जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, जो यह प्रॉब्लम है। आप इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिए। इस प्रॉब्लम में ये एम ग्राम का आइस का एक पीस है जो -5 डिग्री सेल्सियस पर है, जिसे 420 जूल एनर्जी देने पर उसमें से 1 ग्राम आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो एम का वैल्यू फाइंड करना है। तो इससे तो ये पता हो रहा है कि एम ग्राम में से 1 ग्राम ही मेल्ट हो रहा है, लेकिन बाकी मेल्ट नहीं हो पा रहा है, यानी आइस और वाटर का मिक्सचर होगा और मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये दोनों बातें क्लियर हो रही हैं। ये सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप बता दें अपने बारे में। मेरा ऑनलाइन क्लास जो जेई और नीट पर्पस से चल रहा है, उसमें 1 महीना तक फ्री डेमो है। 2 दिन पहले फ्री डेमो, शुरू में 2 दिन न्यू स्टूडेंट्स के लिए फ्री डेमो है, जिसमें स्टूडेंट्स जहाँ से मन करे 11th 12th के किसी भी पोर्शन से जेई और नीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी, कोई डेरिवेशन, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो 2 दिन सैटरडे संडे को जनरली डेमो लेते हैं। संडे को इसलिए कि पूरा टाइम रहता है, बच्चे जितना देर चाहें हमसे पूछ सकते हैं। इससे टीचर का एबिलिटी बच्चों को पता चलेगा, टीचर का पढ़ाने का वे पता चलेगा, टीचर कैसे कॉन्सेप्ट्स को समझा पाते हैं, जैसे हम कैसे कॉन्सेप्ट को समझा पाएंगे, ये स्टूडेंट्स जान पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन में फ्रॉड जैसा चीज़ भी बहुत चल रहा है, इससे बचने के लिए हमने यही सोचा कि स्टूडेंट्स शुरू में ही जान जाएं टिचर के बारे में सब कुछ, और वैसे ही वो पढ़े। उसके बाद भी 1 महीना फ्री डेमो फ्री है, कोई फी नहीं भेजना है। 1 महीना पढ़ने के बाद यदि सेटिस्फेक्शन मिले तो फी भेजना है, आगे कंटिन्यू करना है। और फिर हर मंथ में 1 महीना पूरा होने के बाद, मंथ पूरा होने के बाद ही फी भेजना है, यानी पढ़ने के बाद फी भेजना है। पहले कोई भी स्टूडेंट पहले फी नहीं देगा, कोई बंधन नहीं है, मंथली पेमेंट हरदम करना है। स्पेशल बैच में ये ऐसा ही प्रोसेस है। स्पेशल बैच में बच्चों की संख्या बहुत कम है, उसी में ये फैसिलिटी दिए हुए हैं। उसमें बच्चों की संख्या कम होने के कारण बस सारे बच्चों का ऑडियो जो होता है वो अनम्यूट रहता है, यानी ऑन रहता है, म्यूट नहीं रहता है। वीडियो म्यूट रहता है, ऑडियो अनम्यूट रहता है, जिससे हर एक स्टेप को लिखते हैं बोर्ड पर। ऑफलाइन में जैसे पढ़ाई होता है वैसे बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाते हैं, और हर एक स्टेप लिखते हैं और स्टूडेंट्स उस पर डिस्कस करते रहते हैं। जिसमें डाउट होगा उसी में डिस्कस करेंगे, नहीं डाउट होगा आगे बढ़ते जाएंगे हम। लेकिन हम पूछते भी रहते हैं स्टूडेंट से, क्लियर है, वो सब बच्चे बोलते हैं ठीक है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी प्रॉब्लम, डेरिवेशन, कुछ भी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, सब क्लियर होते चले जाते हैं सारे स्टूडेंट्स का, कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी एक और बात है कि 1 महीना जो फ्री डेमो होगा उसमें बच्चे हमारे टीचिंग वे को, टीचिंग मेथडोलॉजी को समझ जाएंगे। तो उसी तरह से पूरा सिलेबस भी समय से ख़त्म करते हैं, और पूरे सिलेबस में पढ़ाने का भी वही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, कहीं भी फ्लक्चुएशन जैसा चीज़ नहीं मिलता है। इसके अलावा रिपीटर्स बैच के लिए हम ये व्यवस्था दिए हैं कि 545 से 24 में जिसका अधिक मार्क्स आया है नीट में, वैसे स्टूडेंट्स को एक साथ, और उसके नीचे वाले स्टूडेंट्स को एक साथ। जेई में भी 85 परसेंटाइल से ऊपर 2024 में जिसका आया है उसको एक साथ, और नीचे वाले को एक साथ रखे हैं। कम ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम बैच को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं, जिससे रिजल्ट दोनों बैच से मिल सके। जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन पर ज़्यादा टाइम दिया जाता है, और जिससे रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा फैसिलिटी जो ऑनलाइन में हम दिए हुए हैं उसमें ये है कि कहीं से ही बच्चे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, किसी वर्ल्ड की किसी बुक से, कोई कोचिंग के मॉड्यूल असाइनमेंट से पूछ सकते हैं, जहाँ से मन करे वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जहाँ से मन कर बना सकते हैं। 85 से 90% प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो स्टूडेंट से स्वयं हो जाएगा, वो करके देखेंगे तो अपने पता चल जाएगा, बशर्ते कॉन्सेप्ट को समझे हो। नहीं समझे होंगे तब नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, हम पूछते भी रहते हैं, यदि समझते जाएंगे तो वो स्टूडेंट से प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। तो ये यदि कोई स्टूडेंट्स चाहे तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉल के लिए मैसेज कर सकता है या फ़ोन कर सकता है कोई भी स्टूडेंट। वो फ़ोन नंबर पर फ़ोन करने पर हम कभी भी रात को 11 बजे तक कभी भी हम
फ़ोन को रिसीव करते हैं, क्लास में रहते हैं तब भी आधे मिनट के लिए फ़ोन को रिसीव करते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं क्लास में, लेकिन क्लास डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए आधा मिनट हम म्यूट कर सकते हैं या 1 मिनट, और टाइम भी देते हैं कि इस समय ज़्यादा बात कर पाएंगे तो स्टूडेंट बात कर सकते हैं। डेमो 2 दिन कोई भी स्टूडेंट जब चाहे डेमो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई उससे ऐसा नहीं कि वो डेमो लेगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे स्टूडेंट को परेशानी होगी। ठीक है, थैंक यू। हम लोग अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब सॉल्यूशन इसका क्या होगा। ये 1 ग्राम आइस जो मेल्ट हो रहा है, पहले इसमें देख लेते हैं कितना एनर्जी 1 ग्राम आइस कितना एनर्जी लेगा, कितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट इसका। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर 1 ग्राम आइस यहाँ पर दिया हुआ है। आइस का 2100 जूल पर किलोग्राम पर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और -5 डिग्री सेल्सियस पर आइस है। तो ये Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा जो फॉर्मूला होता है, इसी से आगे बढ़ेंगे। मास इसका कितना है 1 ग्राम, यानी 1 × 10⁻³ किलोग्राम। SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा चूंकि यहाँ पर SI है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2100 इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा, -5 से कितना हो रहा है 0, तो 0 -5 यानी +5 हो जाएगा, तो +5 इतना जूल एनर्जी लगेगा। किसके लिए, ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक पहुंचने में, -5 से 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक पहुंचने में 1 ग्राम के लिए, प्लस अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने में M × L होगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर L फ्यूजन दिया हुआ है 336 × 10⁻³ तो यहाँ पर 1 ग्राम का 1 × 10⁻³ हो गया, इंटू L का वैल्यू 336 × 10⁻³ ये जूल इतना एनर्जी आ गया। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया यहाँ पर यहाँ पर 2100 है, गलती से 21,000 हमने लिख दिया था। ठीक है, तो ये 10⁻³ 10⁻+3 कैंसिल हो गया, 336 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, तो 5 10⁻² से 10⁻+2 कैंसिल हो गया, 2 0 से 10 का पावर -1 बचा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जब 5 5 2 10, अब 105 हुआ, और 10⁻−1 है तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो 10.5 जूल अब प्लस 336 जूल इक्वल टू ये आ गया 346.5 जूल। इतना जूल एनर्जी ये 1 ग्राम वाला ले लेगा, और टोटल 420 जूल एनर्जी दिया गया है। तो रिमेनिंग एनर्जी कितना है, तो रिमेनिंग एनर्जी डेल्टा Q इक्वल टू हो जाएगा 420 जूल माइनस 346.5 जूल इज इक्वल टू, दिख रहा है यहाँ पर 46 और 54, यानी ये 53.5 और प्लस 20 73.5। यहाँ देखिए ना 46 और 54 100 होगा, और यहाँ 0.5 है तो 53.5 जूल और प्लस 20 जूल, तो 53 और 20 73.5 जूल आ गया। सब्ट्रैक्ट करके आप देख लीजिए, तो ये डेल्टा क्यू का वैल्यू हो गया। अब ये m ग्राम में से 1 ग्राम तो इतना एनर्जी ले लिया, अब इतना एनर्जी में कितना ग्राम आइस और मेल्ट होगा, यहाँ पर ये देखना है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये -5 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी -5 डिग्री सेल्सियस से ये टेम्परेचर मेल्ट अब नहीं होगा, मेल्ट जो हो चुका है सो हो चुका है, बाकी मेल्ट नहीं होगा, लेकिन उसका टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर m ग्राम को पहुँचाने के लिए m ग्राम के मास के आइस को कितना एनर्जी की ज़रूरत होगा, तो वो होगा m इंटू यहाँ पर 2100, और यहाँ भी m मास जो है वो इसमें है CGS सिस्टम में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा SI सिस्टम में लाने के लिए, इंटू 2100 ms इंटू डेल्टा थीटा 0 -5 से 0 ला देना,
तो इंटू 5 हो गया। यही ना मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, क्योंकि कुछ आइस रहेगा, ये आइस में रह जाएगा। तो इतना, यही कितने एनर्जी से होगा? 73.5 जूल्स इक्वल टू 73.5। तो इससे m का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। हैंस m इज इक्वल टू 73.5 और ये बाई ये हो जाएगा यहाँ पर 10⁻² से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना बचा है? 10⁻1 बचा है यहाँ पर कि नहीं? तो 10⁻21 इंटू 10⁻⁻1 यहाँ पर बचा है, इंटू 5 बचा है। तो हम 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 735 हो गया, अपॉन नीचे हो गया 21 इंटू 5। तो 5 से देख रहे हैं आप कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जब 5 2 23 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 7 6 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 7 जा 20, ये भी 21 ही आ गया। यहाँ पर 7 3 जा 7 2 जा 14 और 7 1 जा और 7 3 जा 3 से फिर कैंसिल हो गया 7, यानी ये 7 आ गया यहाँ पर। तो ये m नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दिया था। ये 1 ग्राम तो इसमें मेल्ट हो चुका, बाकी m-1 ग्राम जो बचा है उसके लिए है ये। तो ये m-1 हो गया, यहाँ पर m नहीं होगा। 1 ग्राम तो हो चुका है, 1 ग्राम तो मेल्ट हो चुका है, बाकी कितना ग्राम बचा है? m-1 ग्राम बचा है। तो m-1 इज इक्वल टू 7 हो गया। तो हैंस m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, हैंस m इज इक्वल टू 7 + 1 यानी 8 ग्राम। टोटल m का वैल्यू कितना है? 8 ग्राम। यही आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।